नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और खास खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बदायूं में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित 4 दिवसीय प्रदर्शनी के दूसरे दिन आमजन में काफी उत्साह देखने को मिला। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने किया था। ये प्रदर्शनी 20 जून तक आमजन के लिए खुली रहेगी। गुरुवार को स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं, युवा उद्यमी और नागरिकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली और सरकार की योजनाओं को सराहा। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि, महिला सशक्तिकरण योजनाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जैसी योजनाओं को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी का आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बलिया में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अवलेश सिंह ने कहा कि सपा में टूट को लेकर दिया गया बयान नशे की हालत में दिया गया प्रतीत होता है और उनका नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी एक मजबूत संगठन है और उस पर ईडी या सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के दबाव का कोई असर नहीं पड़ता। वहीं सपा नेता ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर पहले भी पार्टी में आने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें लेकर कोई संभावना नहीं है। नेताजी देखा गया कि इस दौरान एक अभी जो है ओम प्रकाश राजभर हैं, समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट का वो बात कह रहे हैं और उनका कहना है कि बलिया का बागी सांसद जो है बनकर इसका नेतृत्व करेंगे और समाजवादी पार्टी में एक बड़ा टूट होने जा रहा है। उनके बयान को आप कैसे देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला है, मैं बता जाता हूँ, उनकी पार्टी में अभी तक एक भी आदमी सांसद नहीं है। दूसरी बात, उनके बेटे भी कोशिश किए, यही बागी बलिया की धरती से कोशिश से चुनाव समाजवादी पार्टी ने उनको हराया और समाजवादी पार्टी के विषय में जो टिप्पणी कर रहे हैं वो, समाजवादी पार्टी एक बुलेट प्रूफ पार्टी है। इसके जितने भी एमपी हैं और विधायक हैं, कहीं भी किसी ईडी सीबीआई से भी डरने वाले नहीं है। उनका कोई अटैक का असर नहीं होगा। कोई अटैक का असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सामान्य परिवार से आए हुए हैं, बुलेट प्रूफ और बुलेट प्रूफ की तरह से हैं और समाजवादी विचारधारा के हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। और ओम प्रकाश राजभर जी को मैं बताना चाहता हूं कि वो नशे की हालत में इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी में जो टिप्पणी कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा ऐसे व्यक्तियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। कहीं नशे की हालत में इस तरह की बात तो नहीं बोल रहा है कि एक देश की तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से प्रचंड बहुमत जीत करके 400 के सपने को भी तोड़ दिया। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को विषय में कहना हम लोग को उचित नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का नार्को टेस्ट होना चाहिए जो बातें इस तरह की टिप्पणी किया समाजवादी पार्टी। अभी आप बता रहे थे कि ओम प्रकाश आए थे क्या अपने सालों से? लगातार वो समाजवादी पार्टी के दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनके लिए एकदम से दरवाजा अभी बंद कर दिया है, क्योंकि जिस आदमी का बात नहीं है, वजूद नहीं है, उसको कभी भी साथ में नहीं रखना चाहिए। और ओम प्रकाश राजभर जी की बात क्या है, उनका वजूद क्या है, पूरी दुनिया जानती है। 22 के बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद के विकासखंड मोहम्मदाबाद की ग्राम पंचायत हैदरपुर में स्थित राम जानकी मंदिर परिसर पर कब्जे का आरोप सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा मंदिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर आवागमन और धार्मिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार मंदिर परिसर में पहले होलिका दहन, शादी विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, लेकिन अब कब्जे के कारण ये गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इस मामले को लेकर दर्जनों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मंदिर परिसर को कब्जा मुक्त कराने तथा जांच कर कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप की अपील की है तथा ताकि धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां पुनः सुचारू रूप से संचालित हो सके। जिला मंत्री भारतीय मंत्री, किस बात को लेकर आज आप कलेक्टेड आए? ये हमारे सभी राज्य कर्मचारियों में 8वां वेतन की जो है 1/1/26 से लागू करने के लिए, इसमें
आंगनबाड़ी भी है, स्वास्थ्य विभाग के हैं, जिनका मानदेय कम से कम 18,000 होना चाहिए। और लगभग सभी विभागों की समस्याएं हैं, जिससे कि कर्मचारी हमेशा परेशान रहता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि ये सभी कर्मचारियों को इसके देखते हुए कितना वेतन है और कितना आपकी डिमांड करना चाहते हैं, और जिलाधिकारी से क्या बात हुई कि आपको क्या आश्वासन दे रहे हैं? अलग अलग वेतन है। इसमें आंगनबाड़ी में 10,000 मिल रहा है, उसको हम लोगों की मांग है 18,000 से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा। और कोई आशा संगिनी का उसका 24,000 कम से कम होना चाहिए। इस महंगाई में जितना कम वेतन से कुछ भी नहीं संभव है। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन दिया गया, आपको इससे सहानुभूतिपूर्वक अपना। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद के विकासखंड मोहम्मदाबाद की ग्राम पंचायत हैदरपुर में स्थित राम जानकी मंदिर परिसर पर कब्जे का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां बाधित हो रही हैं। ग्रामीणों के अनुसार मंदिर परिसर में पहले नियमित रूप से पूजा पाठ, होलिका दहन और शादी विवाह जैसे कार्यक्रम आयोजित होते थे, लेकिन अब वहां आवागमन और आयोजन में परेशानी हो रही है। इसी मामले को लेकर दर्जनों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जांच कर कार्यवाही करते हुए मंदिर परिसर को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है। देवेंद्र सिंह लल्लू, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम सभा हैदरपुर। क्या मामला है जो आज कलेक्टर? मामला जो है ग्राम सभा की भूमि पर, ग्राम सभा की भूमि और मंदिर जो है वहाँ, उस पर ताला डाले हुए हैं लोग। कौन लोग हैं? क्या नाम? वीरपाल सिंह और श्रीपाल सिंह, पुत्र दर्शन सिंह। क्या ट्रैक्टर खड़े करे, भूसा भरे। हाँ, ये आपको बताओ ना है और भूसा और स्कूल भी चलाते उसी में। अच्छा। ग्राम समाज की भूमि है और पूरे गांव सार्वजनिक मंदिर है। उस जमीन पे जैसे उनका कोई वो नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं की थी क्या? है? कहीं इसकी शिकायत और कहीं की? हाँ, शिकायत तो हम डीएम को जब लेने ही आए। थाने नहीं गए थे आप? हम थाने भी गए तो थाने की पुलिस आई, वो राजस्व काम है, वो जो है देख के उसके बाद जिसका होगा उसको जो है समझ बताएंगे। क्या चाहते क्या आप? हम ये चाहते हैं कि मंदिर की भूमि है उसको खाली कराया जाए, सार्वजनिक खुला रहे, पूरा गांव उसमें पूजा करता है, किसी के कब्जे में ना रहे, कब्जा मुक्त हो जाए। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गोंडा जिले में बाबा नीम करोली महाराज के उत्तराखंड स्थित कैची धाम के स्थापना दिवस पर जगह जगह पूजन अर्चन और भंडारे का आयोजन किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज के सामने श्रद्धालुओं द्वारा विशेष भंडारे का आयोजन कर प्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने बाबा नीम करोली महाराज की महिमा का बखान करते हुए बताया कि 15 जून 1964 को कैची धाम की स्थापना हुई थी और 15 जून 1975 को हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। भंडारे में पूरी सब्जी और कड़ी चावल का प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान भक्तों में गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिला। चल रहा है भंडारे का बहुत ही शुभ अवसर पे भक्त लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना आपका? तेज बोले तेज। प्रतिष्ठा दिवस, स्थापना दिवस के अवसर पर 15 जून को वहाँ मेला होता है कैची धाम में, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ कराते हैं भंडारा। प्रेरणा हम लोग को वहीं से मिली है, कैची धाम में जो मेला चलता है भंडारे का, तो हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं। बाबा नीम करोली की जो प्रेरणा आपको मिली, कैसे मिली? वहाँ पे हम लोग अक्सर जाया करते हैं, वहाँ से हम लोग जुड़े हैं, वहाँ से हमारी उनकी आस्था जुड़ी हुई है और हम लोग वहाँ के साथ जाते हैं, हर महीने जाया करते हैं और अच्छा लगता है वहाँ पर जाकर। और काफ़ी हम लोग मतलब बदलाव है और मतलब हर चीज़ पे चेंजिंग आ रही है, आस्था वहाँ से मतलब काफ़ी अच्छी है। ये नीम करोली कैची धाम में आप जो कर रहे हैं प्रसाद भंडारे का, ये क्या कार्यक्रम है आपका, बताएं। भंडारा का कार्यक्रम ये 4 वर्षों से लगातार हो रहा है और हम लोग नीम करोली बाबा के भक्त हैं और हर साल जा कर के बाबा का दर्शन करते हैं और वहाँ से ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि उनका भंडारा यहाँ किया जाए और ये हम लोगों का 4था वर्ष है। हमारे पूरे समाज के लोग और हमारी पूरी
पूरी एक टीम है जो बहुत अपना तन मन धन से सहयोग करती है और हम लोग इस सुबह से ही ये कार्यक्रम चल रहा है और जब तक ये भगवान चाहेंगे कैंची धाम बाबा तब तक ये भंडारा चलेगा। ये भंडारा कितने बजे से शुरू हुआ है आज? ये भंडारा हमारा 3 बजे से शुरू हुआ है। ये अप्रैल चल रहा है आपका बराबर? बस बाबा की इच्छा तक चलेगा, जब तक बाबा की इच्छा होगी तब तक ये रात्रि तक चलेगा हम लोगों का। गोंडा से सीनू संवाददाता राजेश जायसवाल की रिपोर्ट। अलीगढ़ के ग्लास कोतवाली पुलिस ने भैंस चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मैक्स पिकअप, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 3 छुरे और करीब 1,09,700 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार ये कार्यवाही अलीगढ़ मार्ग स्थित टीकापुर गांव के पास नहर किनारे हुई है, जहां संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है। अवगत कराना है कि आज थाना इगलास की पुलिस द्वारा भैंस चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए कुल 5 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें जान मोहम्मद, चांद मोहम्मद, फिरोज, इस्माइल और समीर हैं। ये जवार गांव थाना इगलास के रहने वाले हैं। इनके द्वारा क्षेत्र में 4 भैंस चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इनके पास से घटना में प्रयुक्त मैक्स पिकअप, 2 अदद तमंचा 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 3 चाकू एवं भैंस चोरी से प्राप्त 1,09,700 रुपये बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ में 3 अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनके द्वारा इन भैंसों को अलीगढ़ की विभिन्न फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाता था। इस पर जांच की जा रही है। वांछित अभियुक्त गणों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। गिरफ्तार अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिला न्यायालय परिसर में गुरुवार सुबह समय अफरा तफरी मच गई, जब एक युवती अचानक पानी की टंकी पर चढ़ गई। सुबह करीब 7 बजे अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने युवती को टंकी पर देखा, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए। काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। घटना के कारण न्यायालय परिसर में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।